बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शन यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को देखेंगे। जनरली मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को यहाँ पर बता देता हूँ। देखें, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रो का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रिसिटी। और केमिस्ट्री से मुराद यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है, यानी कि किस तरह इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। रोजमर्रा जिंदगी में जो रस्टिंग है यानी कि जंग लगने का अमल है, उसका जो प्रोसेस है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस पर बेस्ड होता है। ब्लीचिंग है यानी कि रिमूवल ऑफ कलर है यानी कि डीकलराइजेशन, इसका प्रोसेस भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस पर बेस्ड होता है। बैटरीज में किस तरह केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और या किस तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ये जो सारा का सारा प्रोसेस है ये भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पर बेस्ड होता है। जलने का अमल है, कंबस्चन है, ये भी जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पर बेस्ड होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे जो प्रोसेस हैं रोजमर्रा जिंदगी में, यानी कि जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस पर बेस्ड हैं, इसलिए इन रिएक्शंस को पढ़ा जाता है, समझा जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो अब हम आते हैं जी ऑक्सीडेशन क्या होती है। देखें, ऑक्सीडेशन is defined as addition of oxygen or removal of hydrogen during a chemical reaction। केमिकल रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन का एडिशन या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल ऑक्सीडेशन कहलाता है। रिडक्शन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन का एडिशन या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल रिडक्शन कहलाता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। बोथ ऑफ दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस सिमल्टेनियसली इन अ रिएक्शन। वी कैन से वेयर देयर इज ऑक्सीडेशन देयर इज रिडक्शन। जहां पर केमिकल रिएक्शन में जहां पर ऑक्सीडेशन होगी लाजमी वहां पर रिडक्शन भी होगी। यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को देखेंगे ऑक्सीजन के रिमूवल या फिर एडिशन की टर्म में। ये जो जिंक ऑक्साइड है, बेसिकली जिंक एक मेटल है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। मेटल और नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो आयोनिक होता है। यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है, जब कार्बन से रिएक्ट करता है तो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, यानी कि यहाँ पर रिडक्शन होगी, ठीक है। ये एरो से भी रिप्रेजेंट किया गया है कि यहाँ पर जो है जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, रिमूव होकर ये प्योर मेटल की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर रिडक्शन होगी। और दूसरी तरफ कार्बन की तरफ जो है ऑक्सीजन का एडिशन होगा, यानी कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देगी, ठीक है। तो इस तरफ ऑक्सीजन का एडिशन होगा, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी। जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल होगा तो रिडक्शन होगी। कार्बन की जानब ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी। अब हम हाइड्रोजन की टर्म में ऑक्सीडेशन रिडक्शन को देखते हैं। देखें, ये है जी H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है Cl2 से, तो यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाता है, यानी कि यहाँ से ऑक्सीडेशन होगी। और दूसरा क्लोरीन की जानब हाइड्रोजन का एडिशन होता है, क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देता है, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन होगा, यानी कि रिडक्शन होगी। ऐसे केमिकल रिएक्शन इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही होगी, यानी कि ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, ये यानी कि ऐसे रिएक्शंस को आप रीडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। RED से मुराद रिडक्शन है, OX से मुराद ऑक्सीडेशन है। सो केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस आर इन्वॉल्व्ड is called oxidation reduction reaction or redox reaction।
हम अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में, ठीक है। देखें हमने ऑक्सीजन की टर्म में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन को देख लिया, हाइड्रोजन की टर्म में भी, अब हम इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। इन केमिस्ट्री देयर आर मैनी केमिकल रिएक्शन which do not involve oxygen or hydrogen, but they are considered redox reaction. To deal with these reaction, new concept loss or gain of electron is used. Therefore, reaction which involve loss or gain of electron are also called oxidation and reduction reactions, means redox reaction. मिसाल ये है, ये हमारे पास सोडियम मेटल है, ये जब इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो ये आयंस कैटायन की फॉर्म में आ जाता है, ये देखें। यानी कि यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, रिमूवल हुआ है, यानी कि ऑक्सीडेशन हुई है। और दूसरा जो क्लोरीन है, ये जो सोडियम से जो इलेक्ट्रॉन लूज होगा उसको एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करके इनाइन की फॉर्म में आ जाता है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, यानी कि यहाँ पर रिडक्शन हुई है, ठीक है। तो ये बाद में इन आयन के दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है और सोडियम क्लोराइड यानी कि आयनिक कंपाउंड बन जाता है। कीप इन माइंड क्लोरीन एलिमेंट एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूल नॉट एज एटम। क्लोरीन जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि इंडिविजुअल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। जो एक्चुअल बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है वो नीचे दी गई है, जो एक्चुअल बैलेंस केमिकल रिएक्शन है वो ये बेसिकली नीचे दिया गया, इसको आप देख सकते हैं।